नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति में बताई गई 6 ऐसी महिलाओं के बारे में जिनके साथ में कोई भी पुरुष यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका सर्वनाश तय हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने महान कूटनीतियों के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार अथवा आचरण पर कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जिनमें इन 6 महिलाओं के बारे में भी चाणक्य ने लिखा है। अब बात करते हैं पहली स्त्री के बारे में। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी पुरुष को अविवाहित कन्या से कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वह अपने काम के वेग को वश में नहीं कर पाता और हर समय अपने मन में गलत विचार बैठाए रखता है, जिससे वह पाप का भागी तो बन ही जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस पाप से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे उस कन्या के साथ विवाह अवश्य कर लेना चाहिए जिसके साथ में उसने संबंध बनाए हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्त्री की। दूसरी स्त्री है विधवा स्त्री। दोस्तों, यदि किसी महिला के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उसके सहारे के लिए कोई नहीं रहता, तब अगर कोई व्यक्ति उस स्त्री की मदद करे तो वह पुण्य का भागी बनता है। परंतु यदि वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपनी काम वासना के लिए उस स्त्री की मदद करे और बदले में उसके साथ कुकर्म करना चाहे तो ऐसे लोगों को भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है और ऐसे लोगों का अंत सबसे पहले होता है। अब बात करते हैं तीसरी स्त्री की। वह है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री। तो ऐसी स्त्री के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हो अथवा जिसकी इच्छा संबंध बनाने की नहीं हो। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी नरक भोगने को मिलता है। और चौथी स्त्री है वैश्या। दोस्तों, हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी भी वैश्या के साथ संबंध बनाता है तो उसे हमेशा हीन भावना से देखा जाता है। और चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में इसका वर्णन किया है कि किसी भी सभ्य पुरुष को किसी भी वैश्या के साथ में संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है तो वह पाप का भागीदार तो होता ही है, बल्कि उसे कई संक्रामक बीमारियां लगने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से उस इंसान के घर में भी बीमारी आ जाती है। इसलिए कभी भी वैश्या के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। और पांचवी स्त्री है आपके मित्र की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने ही दोस्त की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे घोर पाप लगता है और ऐसा करना गरुड़ पुराण के अनुसार अनुचित है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे नरक तो भोगना ही पड़ता है, बल्कि साथ में बहुत सारी यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। और छठवीं स्त्री है अपने दुश्मन की पत्नी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने ही दुश्मन की पत्नी से संबंध बनाता है तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। और यह भी हो सकता है कि आपका दुश्मन अपनी पत्नी के द्वारा आपको फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।